हम देश में सब एक होकर 26 पार्टी मिलके एकजुट होके जो बीजेपी की सरकार सेंट्रल में है, मोदी जी की सरकार है, इसको निकालने के लिए हम पूरे तैयार हो गए हैं। लेकिन ये तुम्हारे तेलंगाना वाले लोग, केसीआर एक मीटिंग को नहीं आए और कभी ये भी नहीं पूछे कि भाई मोदी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए हम सब सेक्युलर पार्टी एक होंगे, कभी नहीं कहा। यहां तो सेक्युलर पार्टी बोलते हो, लेकिन वहां बीजेपी के साथ अंदर अंदर से साठगांठ करते हो। ये जरा सोचने की बात है, क्योंकि उनके अकेले तो हरा नहीं सकते मोदी को, उसीलिए उनके साथ वो आज अंदर अंदर से सब बात कर ले रहे हैं। लेकिन हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। पूरे लोगों को हमने पटना में मिलाया, मेरे घर पे सब लीडरों को दिल्ली में बुलाया, उसके बाद में रेगुलर मीटिंग्स पटना में हुआ, बेंगलोर में हुआ, अब महाराष्ट्र में कर रहे हैं, इसके बाद फिर और जगह कर रहे हैं। ये करने का मकसद क्या है? बीजेपी के सरकार को हटाना और बीजेपी के सरकार के सपोर्टर जो है केसीआर, उनको भी हटाना। महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको जो उनको रक्षण देना, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई दलित को दूसरे पार्टी में स्थान नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वो कभी इस संविधान बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उसी के वजह से रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, शेड्यूल कास्ट को है। अगर ये संविधान नहीं होता, आपको मिलता। अब मैं कहता हूं, अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो मैं आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर नहीं होता था। यह अपना काम है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको जो उनको रक्षण देना, ये काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कोई दलित को दूसरे पार्टी में स्थान नहीं है, इसीलिए नहीं है कि वो कभी इस संविधान बनाने में उनका कोई हाथ नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू जी के साथ और महात्मा गांधी जी के सपोर्ट से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया और उसी के वजह से रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को है, शेड्यूल कास्ट को है। अगर ये संविधान नहीं होता, आपको मिलता। अब मैं कहता हूं, अगर संविधान नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, डेमोक्रेसी नहीं होती, तो मैं आज कांग्रेस का प्रेसिडेंट और अपोजिशन लीडर नहीं होता था। यह अपना काम है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको लेके चलती है। जिस देश में एक सुई तैयार नहीं होती थी, एक सुई, एक बोट नट नहीं बनता था, लेकिन हमने करके दिखाया। इस देश में बड़े बड़े कारखाने लगाए, बनाकर हर स्टेट में, हैदराबाद हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, हर जगह हमने बना के दिया। ये कांग्रेस की देन है। सिर्फ हमारा पुकारना, चिल्लाना और कहीं भी गए कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोलते भाई?
आपने कोई ऐसा बड़ा कारखाना किया है? हमारी तो आइडियोलॉजिकल पार्टी है। हमारे लोग तो देश के एकता के लिए जान दिए हैं। इंदिरा गांधी अपनी जान दी देश के एकता के लिए, राजीव गांधी एकता के लिए अपनी जान दी, और आज राहुल गांधी जनता के साथ, जनता के लिए जो पार्लियामेंट में बात करते हैं तो उनको बर्खास्त किया गया पार्लियामेंट से। अब स्टे लिए वो बात और है, डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन वो डरे नहीं। वो बोले कि मैं डरने वाला आदमी नहीं, मैं ना डरूंगा और किसी को डराऊंगा नहीं, मैं सिर्फ काम करने वाला आदमी। 1947 के पहले पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट क्या थी? सिर्फ 18% थी, और 13-14 तक 74% पढ़े लिखे लोगों को हमने तैयार किया। उसमें मोदी भी आए, शाह भी आए, केसीआर भी आए, सब आए ये 74% में, क्योंकि 18% में तो नहीं आते, वो तो आजादी के पहले का है आंकड़ा। इसमें हमने ये सब लोगों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा होने के बाद वो हमारे सर पे हाथ रख रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत सबको, क्या है बोलते वो हमेशा, वो बोलते हैं कि हम देश को मजबूत बनाएंगे और मैंने जो काम किया हूं बड़ा सबको सुख और शांति मिलेगी, ये कहते थे। सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं मरते हैं तो वो गुजरात में मरते हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं, 1000 बच्चे अगर इस देश में पैदा हो गए तो पहले 47 के पहले 165 लोग मरते थे, बच्चे मरते थे। और हम जो 53 साल में काम किए तो उसका रेट हो गया 1000 को 30 लोग, यानी इतना 165 का 30 लोग का। तो ये जो बच्चों को पालने का, पोसने का, उनको हेल्थ देखने का, मिड डे मील का, ये किसने किया? हमने किया। आज हमको पूछते हैं 53 साल का रिपोर्ट दो, ये लो रिपोर्ट है मेरे पास। उसके बाद लेडीज, जो महिलाएं पढ़ती थी, 7% महिलाओं लिखे पढ़े होते थे। फीमेल लिटरेसी क्या था? 7% था। आज हमारे जमाने में जब छोड़ के आने तक 2014 तक 65% महिलाएं पढ़ी लिखी है। और शेड्यूल कास्ट के लोग, उनका लिटरेसी रेट क्या था? आजादी के पहले 10% था, और आज 69%, यानी 14 तक की बात कर रहा हूं, 69% लोग पढ़े लिखे हो गए। ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की है। ये सब रिपोर्ट मेरे पास है। एसटी 8.53 आजादी के पहले, अब 60% है। तो ये काम इससे भी ज्यादा हमने किया, ये पूरा रिपोर्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर हमने एक चमत्कार दिखाया लोगों को, वैसा ही चमत्कार आपको करना है। आज सबके हाथ में मोबाइल है ना? ले हाथ में लो, देखो, उड़ो नीरू को, सब उठाओ और लाइट लगाओ। कहां गए? नींद पड़ी। जय हिंद, जय
जय कांग्रेस।